तारीख 17 सितंबर 2021 और तिथि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। दान मांगत ही में आनी कछुकियो, गाय लई मटुकिया, आयकर सिस्ते ऋषभ कर नंदसुत, रंच दधी पियो। विशेष में आज पुष्टि मार्ग में कई उत्सव साथ आ गए हैं। सर्वप्रथम आज परिवर्तनी एकादशी है और आज दान देने और प्रभु को दान की सामग्री आरोगाने से देह की दशा में परिवर्तन होता है। अपने पांडित्य से दसों दिशाओं में पुष्टि मार्ग के यश पताका फहराने वाले 10 दिनगत विजयी गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी लेखवाला का भी आज उत्सव है। आप श्री के सेव्य स्वरूप सूरत गुजरात में विराजित प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी हैं। पुष्टि मार्ग में आज के दिन को दान एकादशी कहा जाता है और नंद कुमार रसराज प्रभु ने व्रज की गोपियों से इन 20 दिनों तक दान लिया है। प्रभु ने 3 रीतियों सात्विक, राजस एवं तामस से दान लिए हैं। दीनता युक्त स्नेहपूर्वक विनम्रता से दान मांगे वह सात्विक दान, वाद विवाद एवं श्रीमंतता पूर्वक दान ले वह राजस एवं हठपूर्वक झगड़ा करके और अनिच्छा होते भी जोर जबरदस्ती से दान ले वह तामस दान है। दान के दिनों में गाए जाने वाले कीर्तनों में इन तीनों प्रकार से लिए दान का बहुत ही ज़्यादा सुंदर वर्णन है। तो चलिए वो जानते हैं। प्रभु ने वज्रवितान में दान घाटी, साकरी खौर में, गहरवन में, वृंदावन में और गोवर्धन के मार्ग पर, कदम खड़ी में, पनघट के ऊपर, यमुना घाट पर आदि विविध स्थलों पर व्रज भक्तों से दान लिया है और उन्हें अपने प्रेम रस का दान किया है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को प्रभु का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। प्रभु ने ब्राह्मण रूप में राजा बलि से दान लिया। इस प्रकार दान लीला के विविध भाव है। दान की सामग्री में दूध श्री स्वामिनी जी के भाव से, दही श्री चंद्रावली जी के भाव से, छाछ श्री यमुना जी के भाव से और माखन श्री कुमारी जी का के भाव से आरोगाया जाता है। दान के 20 दिनों में 5-5 दिन चारों युद्धादिपियों के माने गए हैं। कल तक बाल लीला के पद गाए जाते थे और अब आज से प्रतिदिन दान के पद गाए जाएंगे। आज सूर्योदय तो एकादशी तिथि में ही है, किंतु सुबह 8:18 से द्वादशी लग जाने के कारण आज वामन जयंती भी मानी गई है। पुष्टि मार्ग में भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से 4 श्री कृष्ण, श्री राम जी, श्री नरसिंह एवं श्री वामन को मान्यता दी है। इन कारण चारों अवतारों के जन्म दिवस को जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में ये चारों अवतार प्रभु ने निस्साधन भक्तों पर कृपा हेतु लिए थे, अतः इनकी लीला पुष्टि लीला है। पुष्टि का सामान्य अर्थ कृपा भी होता है। इन चारों जयंतियों को उपवास एवं फलाहार किया जाता है। जयंती उपवास की यह भावना है कि जब प्रभु जन्म लें अथवा हम प्रभु के समक्ष जाएं, तब तन, मन और वचन एवं कर्म से शुद्ध हो। प्राचीन हिंदू वेदों में भी कहा गया है कि उपवास से तन, मन, वचन एवं कर्म की जरूर शुद्धि होती है। दोनों उत्सव आज होने से वामन द्वादशी का अभ्यंग स्नान, उत्सव भोग और शालिग्राम जी का पंचामृत एवं 2 राजभोग खुलने का क्रम आज श्री जी प्रभु में कर लिए जाएंगे। यद्यपि आज दान एकादशी के कारण मुकुट काचनी का श्रृंगार नियम से धराया जाता है, अतः वामन द्वादशी का धोती उपरना का श्रृंगार आगामी कल अर्थात भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को धराया जाएगा। दान एकादशी एवं वामन जयंती कई 4 बार एक ही दिन होती है और ऐसी स्थिति में सदैव दान के श्रृंगार मुकुट काचनी को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण यह है कि वामन भगवान ने आंशिक पुष्टि लीला की थी, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने आप श्री की जयंती को पुष्टि मार्ग में मान्यता दी थी कि जबकि दान लीला पूर्णत पुष्टि लीला है, अतः वामन जयंती का श्रृंगार अगले दिन लिया जाता है। चिरंजीवी गोस्वामी श्री विशाल बाबा से यह सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए आप श्री का हृदय से आभार। श्री जी के सेवा क्रम में
विविध उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपी जाती है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की जारी जाती है और 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सब भी सोने के आते हैं। श्रृंगार समय दान के पद गाए जाते हैं और आज विशेष रूप से श्रृंगार दर्शन में बड़ा कमल धराया जाता है। दान एकादशी के दिन अभ्यंग स्नान नहीं होता, परंतु वामन जयंती आज होने के कारण मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है। श्रृंगार समय दान के पद गाए जाते हैं और आज श्री जी को नियम से मुकुट काचनी का श्रृंगार धराया जाएगा। प्रभु को मुख्य 3 रूप से लीलाओं, शरदरास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। जब भी मुकुट धराया जाता है, वस्त्र में काचनी जरूर आती है। काचनी के घेर में भक्तों को एकत्र करने का भाव है। जब मुकुट धराया जाए तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के होते हैं और ये श्वेत वस्त्र चांदनी छटा के भाव से धराए जाते हैं। जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी आरोगाई जाती है। दान और रास के भाव से मुकुट काचनी के श्रृंगार में पीताम्बर, जिसे रास पटका भी कहा जाता है, वे धराया जाता है, जबकि गौचारण के भाव में घाती का पटका, जिसे ऊपरना भी कहा जाता है, उसे धराया जाता है। दान के दिनों में मुकुट काचनी के श्रृंगार की कुछ और विशेषताएं भी हैं। इन दिनों में जब भी मुकुट धराया जाए तब मुकुट को एक वस्त्र से बांधा जाता है, जिससे जब प्रभु मटकी फोड़ने कूदे तब मुकुट गिरे नहीं। इसके अतिरिक्त दान के दिनों में मुकुट काचनी के श्रृंगार में स्वरूप की बाईं और चोटी एवं शिखा नहीं धराई जाती। इसके पीछे यह भाव है कि यदि चोटी और शिखा रही तो प्रभु जब मटकी फोड़कर भाग रहे हों तब गोपियाँ उनकी चोटी एवं शिखा पकड़ सकती हैं और प्रभु भाग नहीं पाएंगे। ऐसे अद्भुत भावना के नियमों से ओतप्रोत पुष्टि मार्ग को कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी को गोपी वल्लभ एवं ग्वाल भोग में बूंदी के लड्डू आरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों उत्सवों के भाव से दूधगर में सिद्ध की गई केशर युक्त 2 बासुंदी की हांडियाँ भी आरोगाई जाती हैं। आज से 20 दिन तक प्रतिदिन ग्वाल भोग में ठाकुर जी को दान की सामग्रियाँ आरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों में प्रभु को सागर में और दूधगर में विशेष रूप से सिद्ध किए गए दूध, दही, केसरिया दही, श्रीखंड, केसरी बासुंदी, मलाई बासुंदी, गुलाब जामुन, छाछ की हांडी एवं खट्टा मीठा दही की बटेरा आदि आरोगाए जाते हैं। वामन जयंती के कारण आज श्री जी में 2 राजभोग दर्शन होते हैं। प्रथम राजभोग में सखड़ी में दाख एवं किशमिश का रायता और सखड़ी में जयंती के भाव से 5 भात आरोगाए जाते हैं। प्रथम राजभोग दर्शन में लगभग 12 बजे के आसपास अभिजीत नक्षत्र में श्री जी के साथ विराजित शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है एवं दर्शन के उपरांत उनको अभ्यंग तिलक अक्षत किया जाता है और श्री जी के समक्ष उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग में उत्सव में भोग में कुर एवं कसार के चाशनी वाले बड़े गुंजा और दूधगर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी और केसर युक्त बासुंदी, घी में तले वाले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदाना और फल आदि सब आरोगाए जाते हैं। संध्या आरती दर्शन में प्रभु के श्रीहस्त में हीरा का वेत्र और ठाड़ा धराया जाता है। राजभोग दर्शन में कीर्तन रहेगा राग सारंग और साज में आज प्रातः श्री जी में दान घाटी में दूध दही बेचने वाली गोपियों के पास दान मांगते एवं दूध दही लूटते श्री ठाकुर जी एवं सखाजनों के सुंदर चित्रकन वाली दान लीला की प्राचीन पिछवाई धराई जाती है। राजभोग में पिछवाई बदल के जन्माष्टमी के दिन धराई जाने वाली लाल दरियाई की बड़े लप्पा वाली सुनहरी जरी की तुई लेस के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है।
वस्त्र में श्री जी को आज केसरी रूपारी किनारी से सुसज्जित सुथन धराए जाते हैं और छोटी काचनी केसरी रूपारी किनारी की एवं बड़ी काचनी लाल सुनहरी किनारी की होती है। लाल रूपारी जरी की तुइलेस वाला रास पटका धराया जाता है और ठाडे वस्त्र श्वेत जामदानी का धराया जाता है। श्रृंगार में प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। माणिक की प्रधानता के सर्व आभरण धराए जाते हैं और कली कस्तूरी आदि सभी माला धराई जाती है। आज प्रभु को बदनखा धराए जाते हैं और श्री मस्तक पर माणिक की टोपी एवं मुकुट पर मुकुट पीताम्बर एवं बाईं और शिशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं और चित्र में ये दृश्य है, परंतु चोटी धराई नहीं जाती है। पीले एवं श्वेत पुष्पों की 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कबल छड़ी, वेणु और वेत्र माणिक के एवं 1 वेत्र हीरा के धराए जाते हैं। पट उत्सव का एवं गोटी दान की धराई जाती है। आरसी श्रृंगार में 4 झाड़की एवं राजभोग में सोना की डांडी की दिखाई जाती है। तो आशा करती हूँ आज के दर्शन आपको पसंद आए होंगे और ऐसे ही श्रीनाथ जी प्रभु के नित्य दर्शन करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।